हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16 गणित सब्जेक्ट की है। बेटा 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है, 19 तारीख की है, जिसमें हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से ही हम आज क्या पढ़ रहे हैं, वर्ग के बारे में ही पढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषता के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि वर्ग संख्या की विशेषताएं क्या होती हैं। दिए गए सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। तो ये हमें संख्या दी गई है बेटा, ये इनको गणितीय रूप में लिखा गया है। ठीक है, 0 का हम जब क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, 1 का 2 का, इन सब संख्याओं का, तो हमें वर्ग मिलते हैं जो ये होते हैं। ठीक है, फिर संख्या बेटा ये है, अगर ये संख्याएं हैं तो इनका गणितीय वर्ग क्या है, ये वाला है, गणितीय रूप ये वाला है, और इनका वर्ग क्या आएगा, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान के अंक का अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, और यह पैटर्न सभी संख्याओं के लिए लागू होता है। तो देखो ये क्या है बेटा, एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम संख्या है। ये सम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम सम संख्या है। देखो ये 4 भी सम संख्या आया, ये विषम है तो ये भी विषम आया। ठीक है, हमने इकाई अंक को देख के पता लगाया इनकी। इकाई अंक पर बेटा अगर विषम संख्या है तो वो की क्या होगा, पूरा का पूरा विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो विषम संख्या है, ये विषम संख्या था। ठीक है, ये वर्ग ये वाला देखो बेटा, ये क्या सम संख्या है, इसकी इकाई पर भी सम संख्या है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग हो जाती है पूरी पूरी। ठीक है, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती है। ओके, अब बेटा एक बात और, अब बेटा देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, रिक्त स्थानों को भरे, यानी कि इनका वर्ग निकालना है आपको। अब यहाँ पर क्या दिया 31, तो वर्ग निकालने के क्या करोगे, इसको इससे दोबारा से गुना करोगे। ठीक है, अपने आप से ही गुना करते हैं ना, तो आप क्या करोगे, इसको इससे गुना करोगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 31 एकम 31, 3 हासिल बचेंगे। फिर 31 को 3 से गुना करोगे, आपके पास आ जाएगा 96। तो आपका बेटा यहाँ पर क्या आएगा 961। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, फिर बेटा 57 है, 57 को 57 से गुना करोगे तो बेटा आपका जो अंक आएगा वो आएगा 3249। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी। फिर 64 को करोगे बेटा 64 से, तो आपका आएगा 4096 वर्ग। ये आपको निकालना है गुना करके। ठीक है, अब बेटा आगे देखते हैं, दिए गए सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। अब ये सारणी दी गई है, यहाँ पर 10 है, 10 का वर्ग किया हमें क्या मिला 100, 70 का किया 4900, 200 का किया 4 क्या मिला बेटा 40,000, 300 का किया तो 90,000। इस तरीके से करते जाओ। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं, वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में दुगने शून्य आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 था तो यहाँ 2 आ गई, यहाँ 1 था यहाँ भी 2 आ गई, यहाँ 2 थी तो यहाँ 4 आ गई, यहाँ पर 2 थी यहाँ भी 4 आ गई, और यहाँ 3 है तो बेटा देखो यहाँ 6 आ गई। तो मतलब जब भी 0 होता है किसी वर्ग में और वो जितनी होती हैं उसका डबल वर्ग वाली संख्या में आ जाता है। ये याद रखना। वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं। 2 वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्याएं यानी कि प्राकृत संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं हैं। देखो बेटा यहाँ पर दी गई हैं संख्याएं, ये वर्ग होती है। ठीक है, 0 का वर्ग 0 और 1 का वर्ग 1। ठीक है, इनके बीच में क्या है बेटा, क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो ये वर्ग हो गई। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो देखो क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर लोगे और उसको -1 कर दोगे, तो क्रमागत संख्याएं क्या है, ये दोनों। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर कैसे लोगे, इसको घटाओ, इससे 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा, और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि इनके बीच में कोई भी संख्या, और है भी नहीं बेटा 0 और 1 के बीच में प्राकृत संख्या नहीं है। और तो मिल जाएंगी परिमेय संख्या, मतलब ये सारी, पर प्राकृत संख्या नहीं है। तो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की प्राकृत कुल संख्या इसमें 0। इस वाले में देखो 1 2 3 4, ये वर्ग संख्या, ये वर्ग। अब इनके बीच में 2 हैं तो देखो कैसे निकालेंगे, क्या करोगे, इनके बीच का अंतर लो 4 और 1 के, क्रमागत संख्याओं के बीच का। ठीक है, तो ये ले लिया बेटा, 4 में से 1 गया तो कितने बचे, 3 बचे। अब 3 में से 1 गया तो कितने बचे, 2, तो 2 ही आया है। ऐसे अब देखो 4 के 4 है और 4 के बाद 9 आते हैं वर्ग संख्या। इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आई, उनका देखो बार बार देखो, ये तो छोटी आप काउंट करके बता सकते हो, लेकिन बड़ी संख्याओं के बीच का पूछ लिया तो आपको फॉर्मूले से निकालना है। क्या करोगे, जिन 2 संख्याओं के बीच का दिया उन 2 संख्याओं को आपस में अंतर निकाल लो। 9 में से 4 गए 5, 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 संख्याएँ 1 2 3 4। ऐसे ही 16 और 9 के बीच में 16 में से 9 गए, वो निकाल लो बेटा, कितने आएंगे, 16 में से अगर 9 जाएंगे
तो बेटा कितने आ जाएंगे, यहाँ से 6 गए, 6 में से 3 और गए तो आपके बचेंगे आपके 7, ठीक है, 7 में से 1 गया तो 6, ठीक है। अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आओ संख्या के साथ खेलें। संख्या के इकाई स्थान को अंक को लिखिए। तो इनके इकाई अंक के स्थान को लिखो। तो बेटा देखो ये 7 9 है, इसको 7 9 से गुना करना पड़ेगा, तो ये तो ज़्यादा बड़ा होएगा। आपसे सिर्फ क्या पूछा, इकाई स्थान। इकाई स्थान निकालने के लिए बेटा आप क्या करोगे, इनके इकाई स्थान को आपस में गुना कर दो, तो 9 निम क्या होते हैं 81, तो इकाई स्थान पर 1 आएगा, ठीक है। अब क्यों आएगा बेटा, ये मैं आपको देखो यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। ये देखो 6 को 6 से गुना किया 36, तो ये इकाई अंक आए। यहाँ पर देखो 12 है, 12 को 12 से गुना करोगे तो ये थोड़ी आप ये पूरा निकालोगे, आप ये करो 2 दूनी 4, तो देखो 4 ही आता है। 13 को देखो, 13 में भी इकाई अंक को गुना करो आपस में, 3 3 9, तो देखो 9 आया है। ऐसे 15 में 5 को 5 से करो क्या आएगा 25, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका 5 आया। तो बस इकाई अंक को ही गुना करना है हमें, तो हमें पता चल जाएगा इकाई अंक पर क्या आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब इसका निकाल सकते हो 4 7, तो इकाई अंक को दुगुना कर दो, 7 7 49 यानी कि 9। अब 5 में 5 को 5 से गुना कर दो इकाई अंक को, 25, 5 ही आएगा। 6 को करोगे तो 6 ही आएगा, ठीक है, 6 6 36। अब इनके बीच के बिना वर्ग वाले संख्या को लिखिए जो इनके बीच में है। 16 और 25 के बीच में कौन कौन सी हैं, तो बेटा देखो अब 2 पूछी हैं, क्या करोगे 25 में से 16 को क्या कर दोगे, घटा दोगे, ठीक है। और घटाने के बाद इसमें से आपको क्या करना है बेटा, इसमें से आपको 1 को माइनस करना है। तो देखो करके देखो बेटा इसको, 25 में से आप अगर 16 को घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 9, 9 में से 1 गया तो कितने बचे 8, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। फिर 25 और बेटा 36 में करोगे, ठीक है, क्या करना है, तो इन दोनों को आपस में घटा दो। 36 में से क्या करोगे 25 को घटा दो, तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, देखो 36 में से 25 गए और -1 कर दो, तो आपके पास 11 -1 10 बचा, तो ये आ जाएगा आपकी संख्या, ठीक है। ये थी आपकी बहुत ही आसान सी वर्कशीट बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।